صلوا عليه وآله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीह बुखारी हदीस नंबर 606। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, जब मुसलमान मदीना तैयबा में ज्यादा हो गए तो मशवरा हुआ कि किसी ऐसी चीज के जरिए से नमाज के वक्त का ऐलान हो जिसे सब लोग समझ ले। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आग का अलाव रोशन कर दिया जाए या नकूस के जरिए से ऐलान कर दिया जाए। आहरकार बलाल रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया गया कि वो अज़ान की कलमात दो दो मरतबा और अकामत की कलमात एक एक मरतबा कहें। सहीह बुखारी हदीस नंबर 607। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, हजरत बलाल रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया गया कि वो अज़ान की कलमात जुफत और अकामत के कलमात ताक एक एक मरतबा कहें। राविया हदीस इस्माइल कहते हैं, मैंने अपने शेख अयूब से इसका जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया, हाँ, अकामत के कलमात ताक होने चाहिए सवाए कद कामत इस सलात के उन्हें दो मरतबा कहा जाए। सहीह बुखारी हदीस नंबर 608। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान पीठ फेर कर गोज मारता हुआ भागता है ताकि अजान की आवाज ना सुन सके। जब अजान पूरी हो जाती है तो वापस आ जाता है। फिर जब नमाज के लिए इकामत कही जाती है तो दोबारा पीठ देकर भाग निकलता है, और जब इकामत खत्म हो जाती है तो फिर सामने आता है ताकि नमाजी और इसके दिल में वसवसा डाले और कहता है, ये बात याद कर और वो बात याद कर, यानी वो बातें जो नमाजी भूल गया था उन्हें याद दिलाता है, हत्ता कि नमाजी भूल जाता है कि इसने किस कदर नमाज पढ़ी है। सहीह बुखारी हदीस नंबर 609। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, इनसे हजरत अबू सईद हदरी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा था, मैं देखता हूँ कि तुम्हें बकरियां और जंगल में रहना पसंद है, इसलिए तुम जब अपनी बकरियों के हमरा जंगल में रहो और नमाज के लिए अजान दो तो बुलंद आवाज से अजान दिया करो, इसलिए कि मौजन की आवाज को जो कोई जिन्हों अंस या और कोई सुनेगा तो वो इसके लिए क़यामत के दिन गवाही देगा। हजरत अबू सईद हदरी रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। सहीह बुखारी हदीस नंबर 610। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप जब भी हमारे साथ किसी कौम पर चढ़ाई करते तो इस वक्त तक हमला ना करते जब तक सुबह ना हो जाती, और आप इंतजार फरमाते, अगर अजान सुन लेते तो हमले का इरादा तर्क कर देते, और अगर अजान ना सुनते तो इन पर गारत गिरी करते। चुनाचा हम लोग हैबर की लड़ाई के लिए निकले तो हम रात को इनके यहाँ पहुंचे। जब सुबह हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान ना सुनी तो आप सवार हुए। मैं भी हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु के पीछे सवार हो गया। मेरा पाँव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक से छू रहा था। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हैबर के लोग अपने टुकड़े और दीगर अलाज ज़रात लेकर काज के लिए बाहर निकले। जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहने लगे कि मोहम्मद, अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी फौज के साथ आ गए। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो फरमाया, अल्लाहु अकबर, हैबर बर्बाद हो गया। यकीनन जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो इन लोगों की सुबह खराब हो जाती है जिन्हें पहले डराया गया हो। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे हदीस प्रूफ चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकमुल्लाह खैरा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।